भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा से प्रत्याशी सीपी जोशी ने राजस्थान सरकार में मंत्री झावर सिंह खर्रा, निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, कपासन विधायक अर्जुन लाल जीनगर की उपस्थिति में जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन के समक्ष मंगलवार को शुभ मुहूर्त में नामांकन दाखिल किया। इसके पश्चात मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में और इस क्षेत्र की देवतुल्य जनता के साथ नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि वह जनता के बीच सिर्फ चुनावी समर में नहीं जा रहे हैं, बल्कि जिस दिन से जनता चुनती है उसी दिन से लगातार एक एक दिन उनकी सेवा के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहा हूँ। जनता हमें चुनकर संसद में भेजती है, ठीक से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। इन सभी पैरामीटर पर पिछले 10 वर्षों के बारे में हम इसलिए कहते हैं कि कांग्रेस अपना हिसाब किताब करे और हम भी अपना लेखा जोखा लेकर आएंगे, जिसमें गरीब कल्याण, किसान, महिलाओं, युवाओं के उत्थान, शिक्षा, चिकित्सा, रेलवे, सड़कों के लिए, आध्यात्मिकता के लिए जो पिछले 10 वर्षों में हुआ है वह अतुलनीय है। हम इसलिए स्पष्ट रूप से कांग्रेस के प्रत्याशी से कहेंगे कि वह अपना लेखा जोखा लेकर हमारे सामने आए। वहीं उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल अंजना पर हमला बोलते हुए कहा कि वह कांग्रेस की सरकार में 5 साल तक मंत्री रहे हैं, सांसद भी रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए क्या क्या किया है वह जनता अच्छी तरह से जानती है। वहीं उन्होंने कहा कि 2004 से 2020 तक 14 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद से क्या काम हुआ है ये निश्चित रूप से जनता के सामने रखेंगे और कांग्रेस को भी अपनी बात रखनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और मुझ पर जनता का खूब आशीर्वाद है। हो सकता है कि कांग्रेस प्रत्याशी बाहुबली हो, धन बली हो, लेकिन जनता का बल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं इस क्षेत्र की जनता को सब कुछ मानता हूँ। देवतुल्य जनता जनार्दन है, वह 26 अप्रैल को उनके काम को भी आंकेंगी और हमारे काम को भी आंकेंगी। वहीं उन्होंने कहा कि मैं जीत के अंतर में विश्वास नहीं रखता, आम जनता का काम को ध्यान में रखकर मतदान करेंगी। मैं इसमें विश्वास रखता हूं और यहां की जनता पर मुझे पूरा विश्वास है कि वह क्षेत्र में कमल अवश्य खिलाएंगी। देखिए, आज नामांकन हुआ है पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में और इस क्षेत्र के देवतुल्य जनता के साथ आज नामांकन दाखिल किया और जनता के बीच में हम सिर्फ चुनावी समय में नहीं जा रहे, चुनावी समर में नहीं जा रहे, बल्कि जिस दिन से जनता चुनती है उस दिन से लगातार प्रत्येक दिन इस क्षेत्र की सेवा के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। जनता चुनती है संसद में ठीक से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें, क्षेत्र का विकास करें, जनता की समस्याओं का समाधान करें। और इन सारे पैरामीटर पर पिछले 10 वर्षों में हम इसीलिए कहते हैं कि कांग्रेस अपना हिसाब किताब, हम 10 वर्षों का लेखा जोखा लेते हैं। गरीब कल्याण के लिए, किसान के समृद्धि के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए, शिक्षा चिकित्सा के लिए, रोड हाईवे रेलवे के लिए, आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए जो पिछले 10 वर्षों में हुआ है वो अतुलनीय है। इसलिए हम स्पष्ट रूप से कांग्रेस के लोगों से कहेंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी से भी आग्रह करेंगे कि आप अपना लेखा जोखा, आप 5 साल राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल में माननीय मंत्री थे, उन 5 वर्षों में सांसद थे, संसद में कितनी बार आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, कितनी बार समस्याओं का समाधान के लिए बात और क्या क्या काम किए। 4 से 14 तक कांग्रेस की सरकार थी, उस समय क्या काम हुआ, ये निश्चित रूप से जनता, हम भी जनता के सामने अपनी बात रखें और कांग्रेस को भी अपनी बात रखनी चाहिए। कांग्रेस प्रत्याशी बार बार ये बात रहे हैं 1998 के चुनाव को दोहराने में। मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और सामान्य कार्यकर्ता तो जनता का खूब आशीर्वाद। हो सकते हैं बाहुबली हो, धनबली हो, लेकिन जनबल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 5 बार सेशन शिकस्त दी है लोकसभा विधानसभा। मैं अपने आप को बड़ा नहीं मानता, मैं तो इस क्षेत्र की जनता को सब कुछ मानता हूँ। देवतुल्य जनता जनार्दन है, उनके काम को भी आके दी, हमारे काम को भी आके दी, मैंने जनता के 10 लाख पार जीत का जो अपन मानते हैं 11 का अनुमानित मानते हैं।
देखिए मैं जीत के अंदर जनता निर्णय करेगी, जैसा मैंने कहा कि उनके काम का आंकलन और हमारे काम का आंकलन नहीं जीत का आंकलन।